में देवभूमि के नाम से विख्यात सुदूर उत्तर में बसे एक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक पर्यटक की दृष्टि से यहाँ चंद दिनों की खूबसूरती निहारने और यहाँ रहने वाले निवासियों की दृष्टि से देखने पर जीवन कुछ अलग ही नजर आता है। तो आइए ले चलते हैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के एक गांव जो कि बसा है रानीखेत से लगभग 50 किलोमीटर आगे और नाम है भंटी। कराते हैं दर्शन आपको यहाँ के लोगों, समाज, उनकी आस्था, दिनचर्या और जीवन यापन के संसाधनों से, और हाँ, यहाँ की खूबसूरत वादियों और उतने ही संघर्षपूर्ण जीवन से भी। शुरुआत होती है सफर की देश की राजधानी दिल्ली से। लगभग 10 घंटे का रात भर का सफर कट जाता है इस इंतजार में कि कब सुबह हो और पहुंचा जाए अपनी मंजिल पर। सुबह होते ही समानांतर से दिखाई पड़ते हैं हम और सूर्य की पहली किरणें, और कोहरे की धुंध में आगे बढ़ता हमारा कारवां। कुछ ही देरी में हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल, कुदरत की वादियों के बीच बसे एक बेहद ही खूबसूरत जगह जो कि अपने में संजोए है कुमाऊं की परंपरागत कला से बने बेहतरीन घर, घरों से बाहर दिखते हसीन नज़ारे, चारों ओर घेरा बनाए फलों के वृक्ष और कहीं नजर न आने वाले फूल। चारों ओर नजर दौड़ाने पर दिल खुश कर देने और मन मोहने वाले नज़ारे हमें एहसास कराते हैं कि हम वाकई में प्रकृति से कितने दूर चले गए हैं और इस दूरी ने छद्म सुखों की खातिर सारी खुशियां पीछे छोड़ दी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ जीवन इतना आसान और खुशनुमा है जितना आपको लग रहा हो। घने जंगलों के बीच अपने पशुओं के लिए चारा काटती और इकट्ठा करती महिलाओं का पल पल संघर्ष से गुजरता है। जंगल से घर, घर से जंगल, चारा लाने का ये सिलसिला यहाँ की महिलाओं के शारीरिक और मानसिक मजबूती की दास्तां बयां करता है। ये चारे को सुखाकर दूसरे सीजन्स में भी पशुओं के लिए आहार की व्यवस्था की जाती है। इसको सुखाने और सुरक्षित रखने का तरीका भी इन पहाड़ों में नायाब है। सबसे पहले किसी ऐसे पेड़ को चिन्हित किया जाता है जो इस चारे के ढेर के लिए उपयुक्त हो और इसके भार को संभाल सके। फिर घास की छोटी छोटी गठरियों को एक के ऊपर एक कुछ इस तरह क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है कि वो अपनी पकड़ बनाए रखें, और फिर अंततः ऊपर से इनको आपस में ही बांधकर लंबे समय के लिए संरक्षित किया जाता है। ये भी अपने आप में एक कला। ऐसा नहीं है कि पशु सिर्फ इसी चारे के भरोसे रहते हों। इनको रोज ताजे चारे के लिए जंगल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन इन पशुओं पर बाघ, शियार और दूसरे जंगली जानवरों के हमले का पल पल खतरा बना रहता है। कृषि और पशुपालन यहाँ के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोत हैं। प्रकृति ने पहाड़ के लोगों को पशुपालन के साथ सदियों से जोड़ा हुआ है। इन जंगलों के बीच जहाँ तहाँ आपको लोगों की आस्था के प्रतीक छोटे बड़े मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग आमतौर पर काफी धार्मिक, भगवान में श्रद्धा रखने वाले होते हैं। शायद इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। कण कण में ईश्वर विद्यमान है, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं और भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर को पूजते भी हैं। यहाँ की पूजा पद्धति भी कुछ अनोखी है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इष्ट देव और लोगों के कुल देव अनेक रूपों में कुछ खास मानव शरीर में अवतरित होकर अपने दर्शन देते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान बतलाते हैं। पहाड़ में हर घर, हर इंसान और समाज के हर एक तबके का गहन विश्वास इस देव परंपरा पर अडिग रहता है। यहाँ तक कि देश विदेश में विस्थापित लोग भी वापस आकर समय समय पर अपने देवों को पूजते हैं और उनके बतलाए मार्ग पर अग्रसित होते हैं। इस देव आवाहन और पूजा को स्थानीय भाषा में जागर बोला जाता है। जागर का पूरे उत्तराखंड में एक विशेष स्थान और महत्व है। काफी संघर्षपूर्ण और अभावों का जीवन जीते हुए भी ये देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत है। मजबूत है यहाँ के लोगों की आस्था, और उतनी ही मजबूत है उनके विषम परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने की कला। लेकिन ये देवभूमि उत्तराखंड जूझ रही है एक ऐसे विकराल समस्या से जिसका नाम है पलायन। विगत कई सालों से उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। एक अच्छे जीवन, अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी की तलाश में उत्तराखंड के लोग इस देवभूमि को वीरान करते जा रहे हैं, और एक बार जो गया वो कभी नहीं लौटा। पलायन पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये जंगल, ये खेत, गांव, स्कूल, खेल के मैदान सब वीरान हैं।
सुनी है यहाँ की सड़कें और एक एक चप्पा। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सड़क तो गांव तब आई जब लोग शहर चले गए। तो ये तो थी पहाड़ के जीवन की एक दर्शनी। आगे हम लेकर आएंगे पहाड़ से जुड़े कुछ और दिलचस्प और प्रेरित करने वाले वीडियोस। धन्यवाद।